अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर मैं बात करूँगी। आपने वीडियो फुल वॉच करना है और फीडबैक देना है लाइक की सूरत में ज़रूर। खैर, सबसे पले यहाँ मैं बात करूँगी जनाब, हाँ यहाँ मैं नीनू की प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात करूँगी। मैं ये कभी नहीं कहूँगी, हरगिज़ ना कहना चाहूँगी कि नीनू प्रेग्नेंट नहीं थी। और अगर एक बंदी कहती है कि मान लो मैं प्रेग्नेंट थी, तो ठीक है, हुई होगी। यहाँ पर मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उन्हीं की वीडियो से लिए गए हैं, उसके ऊपर मैं बात करूँगी। उसके अलावा उनकी अम्मी की वीडियो का भी रिप्लाई करेंगे। उसके अलावा भी 2-3 जो है पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जनाब, यहाँ मैं ये बात करूँगी कि नीनू की सास जो है वो गुमशुदा थी। अचानक से वो आई हैं इनकी अम्मी के व्लॉग में, और इनकी अम्मी ने उनको बोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। वो बेचारी जब मुँह खोलती कुछ बोलने के लिए, इनकी अम्मी अपना ही लुकमा उनके मुँह में देने की कोशिश करती है। और इतनी स्पीड से इनकी अम्मी, जिसकी आवाज़ नहीं निकलती होती, जो कि सोच सोच के बोलती है, चुप रह कर बोलती है, इसकी अम्मी उस वक्त इतनी फास्ट एंड फ्यूरियस बनी हुई थी कि हंसी आ रही थी मुझे। इसकी सास से इसकी माँ कहती है, आप कल आई थी ना नैना से मिलने। वो कहती है हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद वो बेचारी जितनी बार भी मुंह खोला उसने बोलने के लिए, इसने बोलने नहीं दिया कि आप आई थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और आपको तो पता है, और उसका अबॉर्शन हो गया, और वो सो रही थी, और ये था और वो था। अच्छा, नेक्स्ट जब इनकी सास का मैंने व्लॉग देखा है, इनकी सास 3 दिन पहले के व्लॉग में पूछती हैं नीनू से कि प्रेगनेंसी का क्या बताना है तुम्हें, या कुछ भी उससे रिलेटेड। तो कहती है कि मेरी प्रेगनेंसी है और मैं समझी 7 हफ्ते होने वाले हैं और ये 4 हफ्ते थे। चलें, इस पे भी हम बात करते हैं। अच्छा, वो साथ ये भी कहती है कि लोग मुझे तंग कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं तुम झूठी हो, है ही नहीं, अब ये कुछ जो है ना करके ही छोड़ेंगे। यानी कि प्लांटेड था, तो क्योंकि पहले भी लोगों ने कहा, और मैंने भी इनकी देखी थी कम्युनिटी जब भी कह रही थी किसी की जान लेकर छोड़ोगे, कुछ करके छोड़ोगे। वो सोचा हुआ था इन्होंने कि अब मैं ये कंट्रोवर्सी लाई हूँ, ज़्यादा दिन तो चला नहीं सकती, तो फिर इन्होंने बहुत जल्दी ही उसका दी एंड कर दिया, तिया पांचा कर दिया। अच्छा, तो इसकी जो सास है उसके व्लॉग में दिखाया कि वो नीनू के घर आई है जब इसकी माँ ने उसका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू तो खैर उसका नहीं लिया, उस पर कैमरा पकड़ के अपना ही इंटरव्यू दे दिया। तो जब ये उसी में इसने अपना व्लॉग भी बनाया इसकी सास ने, वहाँ ये नीनू से पूछती है कि आपको क्या हुआ है, जबकि इसकी माँ कहती है कि आप कल भी आई थी, आप मिली थी। यहाँ इसकी माँ उसको कहती है आप कल आई थी और ये सोई हुई थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा होगा कि डायलॉग सही से नहीं मार सकती। इसकी अपने माँ के व्लॉग में ये बात नहीं है कि आप कल आई थी वो सोई हुई थी। इसकी सास के व्लॉग में ये बात है कि आप कल आई थी और ये सोई हुई थी। ये ऐसी सास है या ये ऐसी बहू है कि इसके ससुराल में भी नहीं पता कि इसका अबॉर्शन हो गया। इसकी सास कहती है आपको क्या हुआ नीनू, और वो कहती है कि बस मेरी तबीयत ख़राब है। और पीछे फिर इसकी माँ जो है रटा रटाया स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर देती है कि इसका अबॉर्शन हो गया है और मैंने आपको बताया था बच्चा होने वाला है। हाँ जी, बेटी कहती है 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी और माँ कहती है बच्चा होने वाला है। मैं फिर भी नहीं कहूँगी कि प्रेगनेंसी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद यानी कि इसकी सास इसका इंटरव्यू लेती है, इस तरह इंटरव्यू लेती है जैसे उस बेचारी को पूरी कहानी पता ही नहीं है। 3 दिन पहले उसका राब्ता था, ये उसके घर में थी। अच्छा, उस वक्त इसने अपनी कम्युनिटी ये लगाई कि 2 दिन के लिए मेरा व्लॉग नहीं आएगा। इसको पहले से पता था कि मैं 2 दिन की छुट्टी लूँगी। हाथ में कैमरा पकड़ लेने से अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ने से, कूदने से, उछलने से, बाइकों पे घूमने से। वो भी ऐसी औरत जिसके पहले भी 2 से 3 मिसकैरेजेस हो चुके हों, उसको कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ मोबाइल हाथ में उठाने से, ज़ाहिर है वेट उठाना मना होता है ऐसी हालत में, तो इस बंदी ने सोचा कि मैं मोबाइल उठाऊँगी तो मेरा अबॉर्शन हो जाएगा। जैसे कि इसकी अम्मी ने कहानी गढ़ी। इसकी अम्मी ने इसकी सास के आज वाले व्लॉग में, जो कुछ घंटे, आई थिंक 14 घंटे पहले का व्लॉग है, इसकी अम्मी ने उस व्लॉग में ये बताया कि कल रात को 3 बजे इसकी तबीयत ख़राब हुई है और डॉक्टर ने मेडिसिन दी कि इस मेडिसिन से हो सकता है बच जाए, ठीक हो जाओ, लेकिन फिर वो बाद में नहीं बचा। अच्छा, कल रात की कहानी, और मीडिया के ऊपर परसों से कहानी चल रही है कि इसका अबॉर्शन हो गया। अच्छा, अगर ये कहेंगे कि वो परसों का व्लॉग था, तो परसों रात को 3 बजे, सोचें आप, परसों रात को 3 बजे की कहानी है, और परसों शाम में ही ये कह दिया गया था कि नीनू का अबॉर्शन हो गया। ठीक है, बहुत अजीब अजीब कहानियाँ। अच्छा, उसके अलावा एक और मज़े की चीज़ देखें।
हस्बैंड को कख परवाह नहीं है, वो बैठा है इसके यहाँ पर। अब देखें आप, इसकी जो है इंसाफ बीबी ने अपना रिएक्शन अपलोड किया है, जो बाद में डिलीट किया उसने। उस रिएक्शन को उसने अपलोड किया है, उसके ऊपर लोगों ने स्टार्ट किए कमेंट्स करना और सारा कुछ। अपने रिएक्शन में वो बोलती क्या है कि मुझसे नीनू की हालत नहीं देखी गई, मुझसे नीनू की हालत नहीं देखी गई। अच्छा, वहीं जो है नीनू का हस्बैंड बैठ के रिएक्शन दे देता है और वो सेकंड करता है इसकी बातों को, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं बताता कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है कुछ, बल्कि बड़े चुलबुले अंदाज से रिएक्शन दे रहा है और जुमले मार रहा है, टोंट मार रहा है मरियम को भी और काफ़ी सारे और लोगों को भी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़, वो इतना रिलैक्स है तो इसका मतलब है उसकी बीवी ठीक है, ओके है, नॉर्मल है, उसका कोई बाउशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर कहानी ये गढ़ी गई कि इंसाफ बीबी ने आकर कहा कि जो है मुझसे नीनू की हालत नहीं देखी गई और मैं मजबूर हो गई और आकर मैंने ये वीडियो बना दी। अच्छा, यहाँ से तो सारे हिंट्स मिलते हैं। उसके बाद एक और चीज़ मैं क्या कहने वाली थी, सॉरी वो मैं भूल गई, खैर मुझे याद आया तो मैं बीच में ऐड कर लूँगी। और हाँ, इसकी जो सास है उस बेचारी की तो इसके घर में टके की इज़्ज़त नहीं है। ये अपने ब्लॉग में दिखा रही थी इसकी सास के कौन सा था, हमजी, जी बिल्कुल, हमजी जो था वो इनके घर में था, नीनू के घर में, और वो अपने सेल फ़ोन पे खेल रहा था कोई गेम वगैरह, और साथ ही बैठा हुआ था इसका बेटा यानी कि नीनू का हस्बैंड, वो भी अपने मोबाइल में कोई गेम खेल रहा था। और माँ उससे कहती है कि अच्छा नाम लेती है कि अब मैं जा रही हूँ। ये ज़रा सा भी उठकर माँ को नहीं देखता, आंखें उठाकर भी नहीं देखता कि अच्छा आप जा रही हैं, मैं आपको छोड़ाता हूँ, नीचे तक छोड़ाता हूँ, इतनी जल्दी कोई बात नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस सर हिला दिया वहीं से अपने सेलफोन में देखते देखते। ये इनकी अपने माँओं के साथ इज़्ज़त है, ये इनके घर का माहौल है और ये सारा आप सबके सामने है कि माँ के साथ इसका क्या सलूक है। बस वही बात है ना, मैं तो जरूर का गुलाम बन के रहूँगा। खैर, अब थोड़ी सी बात करते हैं हम 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी से रिलेटेड। 4 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी थी उसके लिए मोहतरमा आज से 15 दिन पहले आकर कहती हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ। 10 या 15 दिन तो हो गए होंगे। अच्छा, 10 से 15 दिन पीछे जाते हैं, चलो 10 दिन पीछे चले जाते हैं, ठीक है। 10 दिन पीछे जाने से कितने वीक बचे दोस्तों, 3 वीक, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में ही जब तक 1 महीना पूरा नहीं होता तो आपको कैसे पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये कहती है मैंने घर में चेक किया, टेस्ट किया तो मुझे लगा कि मेरे 7 वीक्स हो चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने जब छोड़ी मारी थी आज से 10 दिन पहले, और डॉक्टर ने कहा कि नहीं आपके 7 नहीं 4 वीक हुए हैं, ठीक है, 4 वीक्स हुए हैं। अच्छा, जब इन्होंने छोड़ी मारी थी उसमें से आप 2 वीक निकाल लें तो इसका मतलब है 2 ही वीक गुजरे थे। एक बंदी जो है उसको कैसे शक पड़ गया कि भाई ये मैं प्रेग्नेंट हो गई, और उसने टेस्ट भी कर लिया और ये भी उसकी रिपोर्ट में आ गया कि वो प्रेग्नेंट है। हालांकि उसकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट गुजरी थी वो 2 हफ्ते पहले ही गुजरी थी। जब तक महीना पूरा नहीं होता तो औरत को कैसे शक होता है, कैसे पता चलता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट। और वो कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे लगा मैं 7 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। और अगर देखा जाए तो इसको जो है ना अपने लास्ट डेट के 15वें दिन 10वें दिन ही पता चल गया था कि ये प्रेग्नेंट थी। इसने दोस्तों क्या कहा था, कैसे कहा था, आप खुद ही समझ गए होंगे कि एक बंदी जब लास्ट टाइम नहाती है उसके 10 दिन बाद वो आके बोलती है कि आई एम प्रेग्नेंट, तो वो क्या हो सकता है, सच हो सकता है या नहीं हो सकता, ये फ़ैसला आप लोग कर लीजिए, ठीक है। इसके अपने मुंह से इसकी सास के व्लॉग में सच निकला है। ये कोई छोटी बातें नहीं हैं कि ये लोग अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने जैसा समझते हैं। अच्छा, वहीं एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसका हस्बैंड आकर कहता है कि खाला ने साबित कर दिया कि नीनू का इस सब कुछ में कोई हाथ नहीं था। इंसाफ बीबी ने आकर नीनू के लिए वीडियो बनाई है और वहाँ उसने साबित कर दिया। पूरी वीडियो में उसने कहीं नहीं कहा कि मेरी बीवी को ये हो गया वो हो गया, इस टेंशन से गुजरी उस टेंशन से, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने, ठीक। उसने ये कहा कि इंसाफ बीबी ने मेरी बीवी के आगे साइड ले ली। अब वहाँ हम सोचते हैं कि इंसाफ बीबी की इतनी बजी हुई क्यों थी, इतनी चीखों पुकार क्यों थी। असल में ऐसे धमकी गई थी कि तुम इस मुद्दे को दोबारा से लेकर आओ, तुम उस मुद्दे के ऊपर बात करो और तुम ये जाहिर करो कि हाँ मेरा बाउशन हो गया, मेरे लिए कुछ कहानी गढ़ो। तो उस टेंशन में आकर उसके 4 आंसू जा रहे थे कि अब मुझे मजबूरन ये गन दोबारा करना पड़ रहा है। और फिर वो सब गन देखकर नानी भी घर छोड़कर गई। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि इसका हस्बैंड आकर कहता है कि खाला ने, इंसाफ बीबी ने
आकर सबको ये बताया है कि इसमें नीनू का हाथ नहीं था और नीनू किसी चीज़ में शामिल नहीं थी, नीनू ने किसी के लिए कुछ वो नहीं किया, किसी चीज़ में नीनू का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। और ख़ुद ये जब बीवी के साथ बैठता है तो कहता है हाँ नीनू सच कह रही थी। नीनू खुद आती है तो कहती है मैं सच कह रही थी, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, हाँ मैंने जो कहा है मैं उसे मानती हूँ, मैंने कहा है, मैंने अपने होशो हवास में कहा है, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैंने तो अपनी खाला के आंसू देख कर कह दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। वो आकर एक्सेप्ट करती है, वो मानती है कि उसने कहा है, उसने किया है। लेकिन यहाँ उसका हस्बैंड खाला के रिएक्शन आने के बाद कहता देखा ना खाला ने बोल दिया, नीनू ने कुछ नहीं किया। आप लोग पहले खुद डिसाइड कर लें कि नीनू ने कुछ किया था या नहीं किया था, क्योंकि अवाम जो है वो नहीं भूलती, वो आपके अच्छे से लत्ते लेगी, अच्छे से लितर लगाएगी और आपको आपकी प्रेगनेंसी की डेट्स भी याद करवाएगी। बहुत सारी एक्टिंग हो रही है दोस्तों, इनकी अम्मी की तरफ से तो बड़ी जम की एक्टिंग हो रही है। इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के बाद बेल का बेल के आइकन को नहीं, ऑल के नोटिफिकेशन को ना, बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल की नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। कैसे करते हैं आज आप कीजिए ना, आज आप कीजिए, मुझे भी पता चल जाएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।